जंगल का राजा अपनी गरजदार आवाज में बोला। शुक्र है ऊपर वाले का, जंगल में सब शांति है। जब से मैं इस जंगल का राजा बना हूँ, इस जंगल में कभी भी किसी के साथ कोई घटना नहीं घटी। सब पंछी और जानवर अपनी मौज मस्ती में हैं। जी राजा जी, आपके होते हुए जंगल में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। कालू कौवा स्कूल का प्रिंसिपल था। उसका अपना खुद का स्कूल था। गुड़िया बेटी, जल्दी उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। हाँ मम्मा, मैं उठ गई हूँ, बैग भी रेडी है। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारे टिफिन में तुम्हारा पसंद का खाना रखा है, ब्रेक टाइम में जरूर खा लेना। जी मम्मा, मैं खाना खा लूंगी। सब परिंदों के बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल चले जाते हैं। उधर कालू कौवे का बेटा कुकू घर में अभी टीवी देख रहा होता है। वो बड़ा बदतमीज और घमंडी था। कुकू बेटा, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम स्कूल से लेट हो जाओगे। अरे मम्मा, मुझे थोड़ा टीवी देख लेने दो, वैसे भी मेरे पापा स्कूल में प्रिंसिपल हैं, मुझे कौन कुछ कहेगा। कुकू बेटा, ये क्या बात हुई? स्कूल सबके लिए सेम होता है। जल्दी बैग लो और स्कूल जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल पहुँचते ही तोते टीचर ने कुकू को देखा। कुकू बेटा, फिर लेट आए हो? क्या हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हारा इतना इंतजार करें? अरे सर, ये स्कूल तो मेरे बाप का है, उस हिसाब से तो आप सब मेरे नौकरी हुए। आपको तो मेरे पापा ही सैलरी देते हैं ना, तो आपका काम बनता है चुप करके अपना काम करो। हाँ हाँ बेटा, आपका ही स्कूल है, तुम बात बात पे अपने पापा को बीच में क्यों ले आते हो? इससे तो आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। ब्रेक टाइम हुआ तो सब बच्चे अपने टिफिन लेकर ग्राउंड में आए। लाओ सब बच्चे, रोजाना की तरह अपना अपना टिफिन बॉक्स मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे नाच रहे हैं। कुकू भैया, ये क्या कर रहे हो? ये टिफिन हमारे हैं। चुप, अगर किसी को बताया ना तो स्कूल से निकलवा दूंगा सबको। याद है ना, मेरे पापा इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बेचारी गुड़िया और सारे बच्चे डरते हुए अपना टिफिन कुकू को दे देते हैं। कुकू सबका खाना खा जाता है और सब भूखे घर जाते हैं। या बेटी, इतनी उदास क्यों हो? जब से स्कूल से आई हो कोई बात ही नहीं कर रही। जी मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, और मम्मा आप मुझे कल से टिफिन ना दिया करें। वो टिफिन का खाना तो कुकू कौवा नहीं खाना होता है, वो रोजाना हम सब बच्चों के टिफिन चुरा कर खा जाता है। गुड़िया बेटी, आप चिंता मत करो, मैं कल ही जंगल के राजा के पास जाऊंगी और उनको सब बात बताऊंगी। वही इस कुकू कौवे का इलाज करेंगे और इसकी गुंडागर्दी बंद करवाएंगे। रानी चिड़िया दूसरे दिन जंगल के राजा के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। राजा तुरंत ही सिपाहियों को हुक्म देता है कि कालू कौवे और कुकू को मेरे पास लेकर आओ। सिपाही जाकर स्कूल से ही कालू कौवे और कुकू को ले आते हैं। कालू कौवे, तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए स्कूल में तुम्हारा बेटा सब बच्चों को तंग करता है। राजा जी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से सब बच्चों का ख्याल रखूंगा और अपने बेटे का एडमिशन किसी दूसरे जंगल के स्कूल में करवा दूंगा। नहीं कालू कौवे, तुम स्कूल में रहने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को स्कूल से निकालता हूँ। कल से तुम और तुम्हारा बेटा स्कूल ना आना और मैं तुम्हारी जगह भोले चिड़े को स्कूल का प्रिंसिपल बनाऊंगा। और इस तरह भोला चिड़ा स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है और सब बच्चे कुकू कौवे से सुरक्षित हो जाते हैं।